इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का लेक्चर जो है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए है और एक्सरसाइज जो है 5.2 एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वैसे बच्चे जिनका ऑफलाइन क्लास में नहीं हो पाया है और जिनका क्वेश्चन छूट चुका है, कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाए हैं, वैसे बच्चों के लिए आज यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मिल करके। तो बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट यही होगा कि वह जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चंस को बुक में देख ले, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है, तो कोई बुक सामने निकाल करके रख लेंगे, बुक में क्वेश्चंस देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करता हूँ और जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा नोट्स में आपको मिल गया है और नहीं मिला होगा तो अपने साथ में जो पार्टनर्स हैं उनसे आप नोट्स ले लेंगे। अदरवाइज एक वीडियो और बना करके मैं अपलोड कर दूंगा ये 5.1 के लिए। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाला है 5.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में मैं बताता हूँ। चलिए बुक निकाल करके सामने में रखेंगे और बुक में क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक रामकली है जो पूरे साल का पहला वीक जो है उसमें पैसे को जमा करती है। पहला वीक में जो सेविंग होता है उसका, रामकली सेव्ड 5 इन द फर्स्ट वीक of a year and increases her weekly saving by 1.75. If the nth week her weekly saving becomes 20.75, find the value of n। तो आपको यहाँ पे n का कितना सप्ताह लगेगा, उसको कितना वीक लगेगा उसका इतना सेविंग करने में, 20.75 करने में। तो यहाँ जो है क्वेश्चंस में देखेंगे, पहला जो क्वेश्चंस है 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप इसमें पहला वीक का जो सेविंग है वो 5 रुपीज़ है। तो फर्स्ट टर्म जो हमारा होगा वो 5 होगा। कितना सेविंग बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 1.75 हो रहा है ये। और ये कह रहा है कि एक सप्ताह में जाने के बाद, किस सप्ताह में जाने के बाद इसका जो सेविंग है 20.75 हो रहा है। तो जिस सप्ताह में टोटल नंबर्स ऑफ वीक जो है वो फाइंड करना है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अगर ये आपको मिल जाता, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं इसको क्योंकि छोटा हो जा रहा है यहाँ पे। देखिए पहला वीक जो है यानी कि फर्स्ट टर्म ये हो गया 5, कॉमन डिफरेंस हो गया 1.75। और जिस वीक की बात कर रहा है जहां पे सेविंग जो है क्वेश्चन में 15 पॉइंट समथिंग था, 20.75 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। जैसे कि जो मास्टर फार्मूला हमारा इसका an इज इक्वल टू, जनरल फार्मूला भी कहते हैं इसको, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के प्लेस में आप यहाँ पे रख सकते हैं 20.75 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारा पहला वीक का सेविंग 5 है, n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1.75 आ रहा है आपका। तो अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हो 20.75 माइनस 5 कर लो, यानी कि n माइनस 1 1.75। ये 1.75 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो जाहिर सी बात है इधर आएगा 20.75 माइनस अगर 5 करते हैं तो 15.75 हो जाएगा आपका ये। देन n माइनस 1 और ये टर्म डिवाइड कर लो आप 1.75। अब ये जो है डायरेक्ट आपका 9 टाइम्स में चला जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि 9 टाइम्स में कटेगा ये। n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 9, ये इधर जाएगा 9 प्लस 1 10। मतलब जो 10वां सप्ताह होगा, 10th वीक जो होगा उसमें जाकर के इसका जो सेविंग होगा 20.75 होगा। तो चलिए बच्चों इसके साथ इसका जो दूसरा क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 19, ये आप देखेंगे बुक में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। एक सुब्बा राव है, वो किसी काम पे स्टार्ट करता है और जब स्टार्ट करता है तो उसकी सैलरी है 5000 एनुअल सैलरी की बात, यानी कि फर्स्ट टर्म की बात करें तो ये है 5000। और इसका जो इंक्रीमेंट है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात मैं कर रहा हूँ, इसका जो इंक्रीमेंट है वो 200 है। और ये कह रहा है कि कौन से ईयर में जा करके इसका जो इनकम होगा, एनुअल इनकम 7000 हो जाएगा, ये दे रहा है। कौन से ईयर की बात कर रहा है, यानी कि आपको डायरेक्टली यहां पे फाइंड करना है n। कौन से ईयर की बात कर रहा है ये, यानी कि आप n फाइंड करेंगे। जनरल फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की बात करता है। ये हो गया आपका 7000, फर्स्ट टर्म है 5000, n माइनस 1 और डिफरेंस है 200। अगर इसको माइनस करोगे आप तो इधर आ जाएगा 2000, 7000 माइनस 5000, ऐसे करोगे तो
2000 इज इक्वल टू n माइनस 1, इधर है 200, मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं n माइनस 1 2000 डिवाइडेड बाई 200, कैंसल आउट और 10, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, देन n का जो वैल्यू होगा 10 प्लस 1, मतलब 11th ईयर 11वां साल जा करके इसका जो होगा सेविंग मतलब एनुअल इनकम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बुक खोल करके देखेंगे यहाँ पे। चलिए बच्चों क्वेश्चंस देखेंगे बुक में। ये कह रहा है कि द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। मतलब जो क्वेश्चंस कर रहा है पहले उसको लिखने का कोशिश करोगे। 4th टर्म A4 प्लस A8 की जो वैल्यू है वो है 24, पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ लिखे। और दूसरा ये कह रहा है कि A6 प्लस A8 10th टर्म A10 टर्म का सम जो है वो दे रहा है आपका 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP, पहला 3 टर्म जो है AP का वो हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि जो भी AP है AN इज इक्वल टू द A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मान लो कि मेरे को n के जगह पे 7 रखना है तो यहाँ लिख सकते हैं A प्लस 7 माइनस 1, यानी कि आप लिख सकते हो 60। कोई भी टर्म है उसमें से एक टर्म को घटा करके, जैसे A4 कह रहा है यहाँ पे, ये बात कर रहा है A4 को आप लिख सकते हो A प्लस 3D, और A8 की बात कर रहा है, 8A लिखा हुआ है, A8 की बात कर रहा है फर्स्ट टर्म। A8 को लिख सकते हो A प्लस 8 माइनस 1, यानी कि 7D इज इक्वल टू 24। अगर आप देखोगे यहाँ पे 2A प्लस 7 प्लस 3 यानी कि 5D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन कर लो आप, A प्लस कॉमन करने के बाद हो जाएगा आपका 5D इज इक्वल टू 24, कैंसल आउट होगा 12। A प्लस 5D की बात हो गई, A प्लस 5D ये हो गया 12। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कभी भी कोई भी टर्म AP का निकालना हो तो AP का फर्स्ट टर्म आपको जानकारी होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो AP का कोई भी टर्म को आप इजी वे में निकाल सकते हो। ये कह रहा है A6 है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि 6 टर्म एंड 10th टर्म का जो सम है वो दिया हुआ आपका 44। A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D और A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। अगर फिर से कॉमन कर लोगे आप, A प्लस 7D इज इक्वल टू 44, कैंसल आउट 22 हो जाएगा। A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो और बड़े आसानी से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि देखोगे A प्लस 7D प्लस 22, इससे ये छोटा है तो उसको घटाना ज्यादा आसान होगा। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो लिखोगे A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 और A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। साइन चेंज करें क्योंकि माइनस की साइन है। आप यहाँ देखोगे ये कैंसल आउट, 2D देन 12, ये हो जाएगा आपका 10। D का जो वैल्यू होगा 10/2, यानी कि D का जो वैल्यू है वो हो गया 5 आपका यहाँ पे। अब इस D का वैल्यू दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ से दिखाई दे रहा होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ D in first। A plus 5D is equal to 12, A plus 5 into 5, 12। then A का वैल्यू 12 माइनस 25, देखिए A की वैल्यू की बात करें ये 13, वो भी माइनस 13। पहला टर्म जो है आपका वो माइनस 13 आया, अगर आप उसमें 5 ऐड करोगे तो 8 है। मतलब आप इसको लिख सकते हो इसी में, फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस D और थर्ड टर्म होता है A प्लस 2D, यानी कि फर्स्ट टर्म है माइनस 13, सेकेंड टर्म माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8 सॉरी ये 13 होगा, माइनस 8 प्लस 5 और ये हो जाएगा माइनस 3। ये जो है फर्स्ट थर्ड टर्म जो है ये आपका AP का निकला, माइनस 13, 8 एंड माइनस 3। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं अब हम। बहुत ही आसान सवाल है। ये कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म
ऑफ द एपी, एपी जो दिया हुआ है आपका इसका 20 टर्म 3, 8, 13, 253, यानी कि ये सवाल जो कह रहा है आपको एकदम से लास्ट टर्म से निकालना है, यानी कि फर्स्ट टर्म आप ये लोगे तो यहां से काउंट नहीं 20 टर्म्स, फर्स्ट टर्म ये है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 20 टर्म्स काउंट नहीं करना है। मेरे को जो 20th टर्म निकालना है वो लास्ट 20 टर्म, मतलब ये फर्स्ट टर्म की तरह ट्रीट करेंगे और लास्ट का 20 टर्म निकालना है। तो बड़ा आसान है, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है आपका, अगर पीछे से काउंट करोगे, अगर यहां से कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 8 - 3 यानी कि 5। अगर एपी को अगर पीछे से काउंट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस जो आपका पॉजिटिव आया है, सिंपल से उस कॉमन डिफरेंस को नेगेटिव में कंसिडर कर लो, और ये फर्स्ट टर्म जो है आपका ये हो जाएगा 253। और बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हमको निकालना है कौन सा टर्म, 20 टर्म। तो 820 को हम लिख सकते हैं a + 19d, और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 253 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू है -5। इसको करो आप 3 और प्लस -95, इसमें से -95 253 में से -95 करोगे तो आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। -3 185 होना चाहिए, शायद 158 होगा। ये आपका आंसर है। 13 - 5 8 हो जाएगा, और बिल्कुल सही है 158। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए बच्चों, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। बड़ा आसान है, A3 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 16 दे दिया है आपका। 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12, मतलब जो A7 है वो A5 से 12 ज़्यादा है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है। एक्सीड डिटरमाइन द एपी हुज द, मतलब वो एपी फाइंड करना, मतलब फर्स्ट टर्म मालूम हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाएगा, तो एपी का सारे टर्म को आप निकाल सकते हो इजी वे में। तो चलिए ये जैसा क्वेश्चन कर रहा है, A3 जो है वो 16 दिया हुआ है। A3 को लिख सकते हो क्या, A + 2D = 16 का वैल्यू दिया हुआ है। A7 को लिख सकते हैं A7, आप ये माइनस कर लो यहाँ पे, -A5 = 12। अब बताने की जरूरत नहीं समझ में आ रही है, आप एक बार दिमाग लगाओ यहाँ पे, सोचने की कोशिश करो। A7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A + 6D लिख सकते हैं, और A5 को लिख सकते हैं A + 4D लिख सकते हैं। यहाँ से कॉमन डिफरेंस D निकल जाएगा, और यहाँ से जो D का वैल्यू आएगा उस D का वैल्यू को आप इसमें पुट कर दोगे तो इजी वे में A निकल जाएगा। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया तो AP का सारे टर्म को इजी वे में आप निकाल सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। A + 6D, याद रखेंगे जब भी माइनस है तो कॉमन यूज करेंगे। 5 को A + 4D = आपका हुआ 12, A + 6D -A और माइनस ये हो गया 4D = 12। अब देखोगे A कैंसल आउट, 6 - 4 यानी कि आपका 2D = 12, देन D = 12/2। ये वैल्यू जो आ गया कॉमन डिफरेंस, यानी कि D निकला। अब इस D का वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, A + 2D = 16। ये दिया ही इसीलिए था ताकि आप A फाइंड कर सकें। A का जो वैल्यू है हमारे पास मालूम नहीं है, A + 2 × 6 करोगे आप तो 16 इधर हो गया। A + 6 × 12 = 16। देन फर्स्ट टर्म है 16 - 12, फर्स्ट टर्म जो है आपका 4 और कॉमन डिफरेंस हो गया 6। शायद यही कह रहा था क्वेश्चन में। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म निकल गया, फर्स्ट टर्म हमारा हो गया आपका 4 और कॉमन डिफरेंस है 6, तो 4 और इसमें 6 ऐड कर दो, अगला डिफरेंस होगा 10, इसमें 6 ऐड करो 16, इसी तरह से आगे चलता चला जाएगा। 4 10 16, और अगर 6 ऐसे ऐड कर दो जाए, कॉमन डिफरेंस जितना ऐड करोगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू फाइंड करना है। द nth टर्म ऑफ द 2 AP, 2 AP का जो nth टर्म है वो दोनों का nth टर्म जो है वो बराबर है, तो ऐसा परिस्थिति में आपको n की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका nth टर्म इक्वल कह रहा है, तो आप यहां से हिंट कर लोगे पहले। चलो आप देखना चाहोगे यहाँ पे पहला AP1 की बात करते हैं, फर्स्ट AP की बात करते हैं, वो जो दिया हुआ है आपका 63 65 एंड 67, और सेकेंड AP है AP2। फर्स्ट AP था AP1 एंड AP2, सेकेंड AP जो है वो 3 है
10 है और 17 ऐसे जा रहा है। अब इसका nth टर्म जो है बराबर है, यानी कि इसका nth टर्म an होगा और इसका जो nth टर्म है, ये फर्स्ट मान लो ये सेकंड, ये दोनों दिया है क्वेश्चंस में बराबर, ये nth टर्म दोनों का जो है वो इक्वल दिया हुआ है। यानी कि फर्स्ट एपी की बात करें, इसकी बात करूँ अगर, तो ये फर्स्ट टर्म हमारा जो होगा वो 63 हो जा रहा है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है 65 माइनस 63, यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है ये 2। तो इस एपी का nth टर्म, AP1 का nth टर्म फाइंड करें हम, तो ये nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह से आप इसमें रिलेट करोगे an, अगर हम 2 की बात करते हैं, AP2 की बात करते हैं, तो इसका फर्स्ट टर्म हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म इसकी बात मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म हो गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू, और इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका यहाँ पे 7। ये सेकेंड इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों का nth टर्म जो है वो दोनों इक्वल है। तो अगर आप इसको रिलेट करना चाहोगे, यहाँ पे बन सकता है क्वेश्चन, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए, an AP1 का और an AP सेकेंड का, ये दोनों बराबर है, यानी कि AP1 का अगर आप देखोगे, ये आपका nth टर्म आया है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n माइनस 1 इंटू 2, जो बराबर है यहाँ पे 3 इंटू n माइनस 1 इंटू 7। तो रिलेट कर लो, बहुत इजी वे में हो जाएगा। या 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3n, a प्लस n माइनस 1 होगा, ये 3 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 7n माइनस 7, यानी कि 63 में से 2 61 प्लस 2n, मैंने इसको घटा दिया इससे, इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका माइनस 4 प्लस 7n। देखोगे आप, दिखाई दे रहा होगा, और सॉरी, चलिए 63 और ये 4 आएगा यहाँ पे, 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n, 7n माइनस 2n, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5n, और यहाँ 65, तो 5n इज इक्वल टू 65 13, तो n का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 13। मतलब 13th टर्म जो होगा ये दोनों एपी का, इस दोनों एपी का 13th टर्म जो होगा वो बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये जो है 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 से लेकर के 250 तक 4 का मल्टीपल कितना है? तो पहला 4 का जो मल्टीपल होगा वो 12 प्लस 4 अगर करें 12 4 16, इसी तरह से आगे चला जाएगा। और ये जो होगा ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो पहला 4 का मल्टीपल 248 जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 248 लिखेंगे। यहाँ फर्स्ट टर्म जो होगा वो हमारा 12 होगा, कॉमन डिफरेंस हो गया 4, और यहाँ जो है an 248। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 4 का कितना मल्टीपल होगा वो निकालना है। तो जो 4 का मल्टीपल है यानी कि n फाइंड करना है आपको। फार्मूला, जनरल फार्मूला a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज करेंगे। an का वैल्यू जो है हमारा 248, और फर्स्ट टर्म है हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d के प्लस पे आप 4 यूज करोगे। 12 में से आप ये घटा लो, इजी वे में यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो आप इसको इधर भी ला करके कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। 248 12 प्लस 4n माइनस 4, 248 में से करोगे 12 और माइनस 4 12, और 8 हो गया प्लस 4n, 8 इधर ले आओ, 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n, देन 4n इज इक्वल टू 240, n इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि n की वैल्यू जो होगी वो 60 होगी। मतलब इसमें 4 का मल्टीपल 10 to 250 तक में 60 संख्या ऐसा होगा जो 4 का
मल्टीपल होगा। आशा करते हैं स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आगे का जो क्वेश्चन है ये 14 नंबर क्वेश्चन है, 13 जो है इसी तरह से है।